नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है काम पिशाचनी। काम पिशाचनी एक ऐसी शैतानी ताकत है जिसका उपयोग अधिकतर वशीकरण के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो भोग विलास के लिए मानी जाती है। वशीकरण के साथ साथ कभी कभार ये अगर बिगड़ जाए तो ये अपनी वासना के जाल में किसी पुरुष को या अपने साधक को फंसा लेती है और उसका अंत उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेके नरक का वासी बनाती है। तो आज की कहानी ऐसी है जिसमें एक गोविंद नाम के लड़के की, जिसने काम पिशाचनी साधना करी और उसके जाल में फंसता चला गया। ये कहानी है छत्तीसगढ़ में रहने वाले गोविंद की। गोविंद छत्तीसगढ़ में 22 साल का किसी गांव में एक नवयुवक रहता था। उसका रंग सांवला होने की वजह से उसकी शादी नहीं हुई। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। बात सिर्फ शादी की नहीं थी, वो काम वासना से भी पीड़ित रहता था और इस वजह से उसने गांव के अंदर ही कुछ गलत कदम व्यभिचारिक उठाए और गांव के लोगों ने उसको गांव से बाहर निकाल फेंक दिया। वो इधर उधर भटकने लग गया और भटकते भटकते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसे एक अघोरी मिला जो शव साधना कर रहा था। गोविंद उसकी सेवा करने लग गया। एक दिन गोविंद को उस अघोरी ने कहा, भोजन लोगे? तो गोविंद ने हाँ में सर हिलाया। अघोरी ने जल में हाथ में जल लेकर मंत्र बुदबुदाया और हवा में छिड़क दिया और उधर ही एक सुंदरी प्रकट हुई और उसने दोनों को खाना दिया। उस गोविंद की नज़र उस सुंदरी से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो भोग विलास में काम पीड़ित तो वैसे ही था। अघोरी समझ गया। उसने उस सुंदरी को कहा, आज रात गोविंद के साथ बिताए। और पूरी रात उस सुंदरी ने गोविंद के साथ रात बिताई और उसको हर सुख का आनंद दिया और सुबह होते के साथ ही वो सुंदरी गायब हो गई। गोकुल उस सुंदरी के बारे में सोच सोच कर तड़पने लगा। वो साधु समझ गया कि गोविंद उस सुंदरी के लिए तड़प रहा है और उसने उसका रहस्य गोविंद को बता दिया। अघोरी के दिशा निर्देश पे गोविंद ने वशीकरण के लिए काम पिशाचनी साधना शुरू किया। साधना पूर्ण होने पे काम पिशाचनी प्रकट हो गई। पर समस्या ये थी कि वो सिर्फ रात्रि को ही गोविंद के साथ रह सकती थी। पूरे दिन गोविंद के साथ रहने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता थी। इसके लिए गोविंद को एक लड़की के शव पर साधना करनी थी। काम पिशाचनी अब उस सुंदर रूप में नहीं थी, बल्कि अपने पिशाचनी स्वरूप में थी, जिसके कारण गोकुल भयभीत भी हो रहा था। एक दिन गोविंद एक नगर में चला गया और उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। गोविंद उसके खूबसूरती में खो गया। उसे खाने पीने का सामान लेकर जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके घर के आगे ही वो लड़की खड़ी हुई थी। गोकुल को जैसे कोई खजाना मिल गया।
और उसने उस लड़की के साथ रात्रि को अपनी काम इच्छा को पूर्ण किया। फिर काम पिशाचिनी अगले दिन उसके पास आई। उसने उससे कहा एक कि तुम जिस लड़की को देखे हुए उसे मैं तुम्हारे पास ला सकती हूँ। गोकुल ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, पर वो नहीं जानता था कि काम पिशाचिनी उसका नहीं अपने लिए ही कर रही है, क्योंकि वो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। अब गोकुल जहाँ भी जाता, जिसे भी पसंद करता, वो लड़की उसके पास आ जाती। धीरे धीरे लोगों को इसका पता चलने लग गया। वो अपने व्यभिचार में इतना संलग्न हो गया था कि आसपास के लोग उससे परेशान होने लग गए थे। तब लोगों ने उसका पीछा किया और जब वो सो रहा था उसको मार दिया। फिर उसके बाद उसके शरीर को जलाने के वो लिए ले गए। शरीर को पर गोविंद का शरीर जल ही नहीं रहा था। तो वो सभी लोग एक महात्मा के पास गए और उनसे पूछा कि भाई अब क्या करें, इनका शरीर जल नहीं रहा। तो महात्मा ने बताया कि ये जो काम पिशाचिनी है इस लड़के के शरीर को जलने नहीं दे रही, क्योंकि इसने इसको अपने साथ नर्क ले जाना है, इसकी आत्मा को। तो फिर महात्मा ने कहा कि इसके 8 टुकड़े कर दो, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी के अंदर विसर्जित कर दो, जिससे कि इसका शरीर नष्ट हो जाए, मछली खा जाए। इस तरीके से गोविंद का साधना और काम पिपासा की ये कहानी काम पिशाचिनी के साथ यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी नई तरीके से कहानी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी जो भी कोई भी परेशानी हो तांत्रिक, ज्योतिषी, मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।